वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस मी हामिद खान एंड यूर वॉचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड को कि लिम्फ नोड क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे उसको हमने डिस्क्राइब किया था। तो आज हम लिम्फ नोड को पढ़ेंगे। बेसिकली लिम्फ नोड्स क्या होता है। लिम्फ नोड जो है ये सब कैप्सुलेटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं और इंतहाई स्मॉलेस्ट होते हैं जो कि लिम्फेटिक डक्ट के दरमियान पाए जाते हैं। जो पैसेज होती है, जो वे होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक डक्ट का, उसके दरमियान ये पाए जाते हैं और यहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज होता है जो इम्यून सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल्स, इसके अलावा टी सेल और बी सेल के। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्मॉल कैप्सुलर lymphoid tissues present between the lymphatic duct। lymphatic duct के दरमियान ये मल्टीपल रीजन्स में पाए जाते हैं। सो अब इसको स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं कि लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं। स्टूडेंट, लिम्फ नोड में जो लिम्फेटिक डक्ट होता है इसमें जो एफरेंट होता है, यानी कि जहाँ से लिम्फ फ्लूइड्स जो कलरलेस फ्लूइड्स होता है जो कि प्लाज्मा पर मुश्तमिल होते हैं 3%, वो किस तरह इंटर होते हैं। सो यहाँ से जो लिम्फ इंटर होता है इस लिम्फ का नाम है एफरेंट लिम्फ। एफरेंट लिम्फ से यहाँ से जो लिम्फेटिक डक्ट होता है, लिम्फेटिक डक्ट से जब फ्लूइड्स वगैरह एक ही साथ पे आ जाते हैं तो आने के बाद ये एफरेंट लिम्फ यानी कि जो इसकी ओपनिंग है लिम्फ नोड की, यहाँ पर आके जो लिम्फ फ्लूइड्स होता है जो कि कलरलेस फ्लूइड होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। सो यहाँ आने के बाद चूँकि इसके हम आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जो आउटर स्ट्रक्चर हैं जो कि कन्वेक्स है, ये बना हुआ होता है फिब्रस टिश्यू से, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको मैंने एफरेंट लिम्फ के बारे में बताया, ये एफरेंट लिम्फ जो है ये इसे लिम्फ चैनल्स भी कहते हैं। ये लिम्फ चैनल्स जो हैं ये साइनसेस भी कहलाते हैं, यानी कि इसका एक्चुअल नेम जो है साइनसेस है। सो स्टूडेंट, अभी इसके हम रीजन्स की बात करेंगे चूँकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से इसकी जो आउटर कवरिंग होते हैं जो कि कैप्सूल्स भी से कह सकते हैं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको इसके डायग्राम बनाऊंगा कि इसके कितने रीजन्स होते हैं। स्टूडेंट, सबसे आउटर रीजन्स जो हैं, ये मोस्ट आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और इसके अंदर वाला रीजन कहलाता है इनर कॉर्टेक्स। इसके अलावा इसे पेरा कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और जबकि इसके बिल्कुल सेंटर में, हेलम के बिल्कुल करीब जो पोर्शंस हैं जो कि ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे मेडुला कहते हैं। जबकि यहाँ जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ से एफरेंट लिम्फ और आर्टरी और वेंस निकलते हैं, इस हिस्से को हम हाइलम कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये इसके मेजर टाइप्स थे जो कि मेजर हिस्से थे इस लिम्फ नोड्स के अंदर। अभी हम इसके अंदर फर्दर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है एफरेंट लिम्फ। एफरेंट लिम्फ्स के ज़रिए यहाँ पे फ्लूइड्स जो है वो एंटर्स हो जाते हैं लिम्फ नोड्स तक। तो जब ये यहाँ पर फर्स्ट पोर्शंस में आते हैं, पहले वाले हिस्से में 1, इस हिस्से को कहते हैं सब कैप्सुलर लिम्फ, सब कैप्सुलर लिम्फ्स या सब कैप्सुलर साइनसेस। इसके बाद स्टूडेंट, यहाँ जब ये सेकंड पे पहुँचते हैं, ये लिम्फ यहाँ जब आते हैं,
टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स, तो इसे कॉर्टिकल साइनोसिस और टर्बिक्युलर साइनसिस, और जी यहाँ पहुँचने के बाद नीचे एफरेंट लेम्फ से आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो ब्लैक से ड्रॉ किए हैं, इस ब्लैक इसे टर्बिक्युलाई कहते हैं। स्टूडेंट ये टर्बिकुलाई जो है ये स्पेशल सेल से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इसके बाद यहाँ चूँकि मैंने आपको इसके रीजन्स भी बताया कि कोर्टेक्स रीजन्स होते हैं, इनर कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स, पैरा कोर्टेक्स भी से हम कह सकते हैं इनर कोर्टेक्स को, मेडुलर रीजन्स होते हैं और हाइलम रीजन्स होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, लिम्फोसाइट्स, टी सेल और बी सेल्स। ये एक गुच्छे शेप के सेल्स होते हैं और इसे टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के मेजर सेल्स हैं। ये सेल्स यहाँ पाए जाते हैं टर्बिकुलाई के करीब। टर्बिकुलाई क्या है स्टूडेंट? टर्बिकुलाई जो है ये लिम्फ के जो पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन इसने किया होता है लिम्फ के अंदर। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने अंदर बनाए ये टी सेल है, इसको मैं यहाँ पे एलेबोरेट करूँगा। ये टी सेल का गुच्छा है और इसके साथ टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब इस गुच्छे को चूंकि मैंने वहाँ पे शो किया है, इसे लिम्फ नोड्यूल्स भी कहते हैं, लिम्फ नोड्यूल्स। सिमिलरली स्टूडेंट इसके अंदर और भी सेल्स होते हैं जिसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। इस तरह के सेल पाए जाते हैं जिसे हम डेंड्रेटिक सेल कहते हैं, और डेंड्रेटिक सेल्स दो किस्म के होते हैं यहाँ पे, एक फॉलिकल डेंड्रेटिक सेल्स है और एक सिंपल डेंड्रेटिक सेल्स है। जो डेंड्रेटिक सेल हैं, डेंड्रेटिक सेल्स के हमारी बॉडी के अंदर इंतहाई अहम फंक्शंस होते हैं। डेंड्रेटिक सेल क्या कर रहे होते हैं? डेंड्रेटिक सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जब कोई भी एंटीजन इंटर होता है, एंटीजन से मुराद बैक्टीरिया और वायरस इंटर होता है, उस सेल को ये होल्ड कर देता है। इसे हम APCS भी कहते हैं, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन को होल्ड कर देता है और हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्टार्ट होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो है ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होने के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे। स्टूडेंट एपीसीएस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जो कि डेंड्रेटिक सेल्स, इसे हम डेंड्रेटिक सेल्स कहते हैं। ये डेंड्रेटिक सेल्स का फंक्शंस होता है, डेंड्रेटिक सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जिसे जो कि एंटीजन को होल्ड करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जबकि हम यहाँ बात करें इसके दूसरे टाइप्स जो है फॉलिक्यूलर डेंड्रेटिक सेल। जो फॉलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स है ये भी लाइक सिंपल डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं, लेकिन इसके दरमियान डिफरेंस क्या होते हैं? डिफरेंस ये होते हैं कि जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस इनसाइड में आते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनती है, वो एंटीबॉडीज़ इस एंटीजेंस को जैसे ही अपने अंदर समेट लेता है, फॉर एग्जांपल जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ ये एंटीबॉडीज़ है। ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन को होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। अब
फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल का काम क्या होता है? फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स इस एंटीबॉडी को होल्ड कर देते हैं और ये एंटीबॉडी होल्ड करने का फंक्शंस इस वजह से काम आता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी बॉडी को मिल रहा होता है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, उसको होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी कि उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको होल्ड कर देते हैं। ये प्रोसेस महीनों तक भी होता है, सालों तक भी होता है और हफ्तों तक भी होता है, जो कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल इसको होल्ड करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम रेटिकुलर सेल्स कहते हैं और फिब्रोब्लास्ट भी कहते हैं। इस तरह के सेल्स जो मैंने वहाँ शो किए, इसे रेटिकुलर सेल्स और फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट, इसका काम क्या होता है? ये रेटिकुलर और फिब्रोब्लास्ट जो हैं ये कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। कोलेजन इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कोलेजन नंबर 3 प्रोड्यूस करते हैं और ये कोलेजन नंबर 3 जो इसके अंदर जो सेप्टा है, जो पार्टीशंस है, जिसे टर्बिकुलाई कहते हैं, इस टर्बिकुलाई की स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोलेजन नंबर 3 डिपॉजिट होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंटीजेंस का कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने क्लियर करवाया, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। अब यहाँ से एक ही टाइम पे सब कैप्सुलर रीजन, कॉर्टिकुलर, टर्बिकुलर साइनोसिस है, यानी कि जो कॉर्टिकुलर साइनोसिस हो गया या टर्बिकुलर साइनोसिस बोथ आर सेम, ये अंदर आके यहाँ पहुँचने के बाद चूँकि इस हिस्से को कहते हैं मेडुलरी साइनोसिस, यहाँ के जो डक्ट्स है ये मेडुलरी साइनोसिस कहलाते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे दोबारा क्लेरिफाई करूँगा कि सबसे पहले एफरेंट लिम्फ के ज़रिए जो फ्लूइड्स है वो एंटर होंगे थ्रू इनसाइड दी लिम्फ नोड्स के अंदर एफरेंट लिम्फ के ज़रिए फ्लूइड एंटर होंगे। वहाँ फिर फर्स्ट पे क्या आएगा? फर्स्ट पे आएगा सब कैप्सुलर साइनोसिस। इसके बाद सेकंड पे आएगा कॉर्टिकुलर साइनोसिस। कॉर्टिकुलर साइनोसिस के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कहलाएगा मेडुलरी साइनोसिस। मेडुलरी साइनोसिस के बाद ये डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे इफरेंट लैम्फ और इस तरह जो लिम्फ फ्लूइड्स होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, इसके इनसाइड एक स्पेशल सेल पाए जाते हैं, अनदर सेल, और उस स्पेशल सेल का नाम है दी मैक्रोफेजिस। इस तरह के सेल्स होते हैं, इस सेल्स का नाम है मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या कर रहे होते कि मैक्रोफेजिस बैक्टीरिया और वायरस या किसी भी पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं और इनगल्फ करने के बाद फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और ये प्रोसेस मैक्रोफेजिस ही स्टार्ट करवाते हैं। सो स्टूडेंट, ये सिंपल प्रेजेंटेशन था लिम्फ नोड के हवाले से। मैं इसको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ। लिम्फ नोड्स का जो आउटर रीजन है, जो कि कैप्सूल्स हैं, ये कैप्सूल डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है। इसमें जो लिम्फ होते हैं, जहाँ से लिम्फेटिक फ्लूइड्स एंटर होता है, उसे एफरेंट लिम्फ्स कहते हैं। सो फ्लूइड एफरेंट लिम्फ्स के ज़रिए मल्टीपल डायरेक्शन से इनसाइड आएंगे। आने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन मैंने ड्रॉ किए, इसे लिम्फ चैनल्स भी कह सकते हैं, इसे साइनोसिस भी हम कहते हैं। साइनोसिस इज कॉल्ड एम्प्टी कैविटी, यानी कि जो एक कैविटी होती है जो अंदर से एम्प्टी होती है। इस साइनोसिस लाइनिंग में सबसे पहला लाइन जो कैप्सूल के नीचे है उसे सब कैप्सुलर रीजन कहते हैं।
सब कैप्सुलर रीजन या सब कैप्सुलर साइनोसिस। फ्लूइड यहाँ एंटर होगा, यहाँ एंटर होने के बाद ये दोनों साइड से यूज आएगा, तो दोनों साइड से कैप्सूल के बिल्कुल नीचे ये फ्लूइड्स नीचे जाएंगे, जाने के बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। चूँकि ये कॉर्टेक्स का रीजन है, जब ये नीचे कॉर्टेक्स की तरफ मूव करेंगे कैप्सुलर रीजन के नीचे, तो इसे हम कॉर्टिकुलर साइनोसिस कहते हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स रीजन में आएंगे। जबकि इसे ट्रबिकुलर साइनोसिस इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे ट्रबिकुलाई जो कि सेप्टा है, जो कि पार्टीशन लगाया हुआ है ट्रबिकुलाई ने, ये अलोंग विद ट्रबिकुलाई पास होते हैं, इस वजह से इसे ट्रबिकुलर साइनोसिस भी कहते हैं। इस तरह ये फ्लूइड्स आके एफरेंट, जो यहाँ पे एफरेंट लिम्फ है, इस एफरेंट लिम्फ के जरिए आउट हो जाते हैं। एफरेंट लिम्फ, इस तरह यहाँ पे आप आर्टरीज और वेन्स को भी देख सकते हो। यहाँ पे आर्टरी है, ये आर्टरी ब्लड मूव कर रहा है, ब्लड की सर्कुलेट कर रहा है इनसाइड दी लिम्फ नोड, जबकि यहाँ पे जो वेन्स है, ये वेन्स जो हैं ब्लड सर्कुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन यानी कि लिम्फ नोड से जो ब्लड आ रहा है उसको आर्टरी जो वेन्स हैं वो सर्कुलेशन में दोबारा दाखिल करते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स जो हैं इसके अंदर हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो स्टे करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो राउंड राउंड जो गुच्छा बना हुआ है ये टी सेल का बना हुआ होता है। टी सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, यानी कि ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स है, एक है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, IgG, IgM, IgE, IgA और D। इस तरह की ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट्स से होते हैं, और ये बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। और यहाँ हमारी बात हो रही है लिम्फ की, इस फ्लूइड की। ये फ्लूइड भी 3% जो रिमेनिंग प्लाज्मा था उससे बना हुआ है, जहाँ 3 लीटर, जहाँ 17 लीटर ब्लड के अंदर दोबारा सर्कुलेट हुआ था लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए, तो जो 3% रिमेनिंग है वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बनता है, और उससे हमारे टी सेल और बी सेल उसके अंदर मैचुरेशन पाते हैं। सो जो टी लिम्फोसाइट्स से ये जब पैथोजेंस बैक्टीरिया और वायरस बॉडी के अंदर आता है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स जो है टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। टी हेल्पर सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो क्लास 2 के जो मॉलिक्यूल हैं, वो क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, और बी सेल की एक्टिवेशन के बाद इस किस्म के एंटीबॉडीज बनते हैं बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ। तो ये यानी कि जो दो बेसिक चीज़ें हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स, वो भी लिम्फ नोड्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि रेड की अगर बात करें तो रेड यहाँ पे फॉलिकल्स है, फॉलिकल डेंड्राइटिक सेल्स है, जबकि सिंपल डेंड्राइटिक सेल भी है और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल भी है। इनके दरमियान डिफरेंस, जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये डेंड्राइटिक सेल मोस्ट एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। जब बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो इनके ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे हम एंटीजन प्रोजेस्टिंग सेल्स भी कहते हैं। उस एंटीजीन्स को ये कैप्चर कर लेता है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है, और इसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये एपीसीएस यानी कि एंटीजन को होल्ड कर देते हैं। जबकि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स का काम क्या होते हैं, जब बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, पैथोजेंस को इनकाउंटर कर रहे होते हैं, ये एंटीबॉडी हैं और ये पैथोजन है, तो ये एंटीबॉडी को होल्ड करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइटिक सेल्स एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। ये एंटीबॉडी और एंटीजीन्स दोनों को, यानी कि जब एंटीबॉडी को इसने होल्ड किया, इट्स मीन के यहाँ पे जो एंटीजन है वो भी होल्ड हो गया, और ये होल्ड करता है, 1 हफ्ते तक भी होल्ड करता है, 2 हफ्ते तक भी, महीने और सालों तक होल्ड करते हैं,
ताकि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो स्टेबल रहे। इसके बाद स्टूडेंट द मैक्रोफेजिस की बात करें तो मैक्रोफेजिस का काम क्या होते हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ होने से मुराद हैं कि बैक्टीरिया को अपने अंदर समेट लेते हैं एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, और फिर इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन के ज़रिए इस बैक्टीरिया को ब्लास्ट कर देते हैं, इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। सो मैक्रोफेजिस प्रोसेस कर रहा होता है फेगोसाइटोसिस का। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो ये वाले सेल्स हैं जिसे हम रेटिकुलर सेल्स या फिब्रोब्लास्ट भी कहते हैं, ये कोलेजन नंबर 3 प्रोड्यूस करते हैं। और कोलेजन नंबर 3 कहाँ डिपॉजिट होते हैं, टर्बिकुलाई में। टर्बिकुलाई इज अ पार्टीशंस, ये पार्टीशंस है जिसने अलग अलग जो साइनसेस है उसको सेपरेट किया हुआ है। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसे लिम्फ नोड्यूल्स भी कहते हैं, और ये लिम्फ नोड्यूल्स जो हैं दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है टी सेल और दूसरा है बी सेल। सो इट वाज सिंपल प्रेजेंटेशंस ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड के ऊपर सिंपल प्रेजेंटेशन था। इन नेक्स्ट lecture we will discuss the topic of spleen.